शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अब एक समस्या खड़ी होती है कि आप बार बार ये कह रहे हो कि वो शुभ भाव रूप कर्म धारा बंध का ही कारण है, और ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी कोई बंध के कारणों में प्रवृत्ति नहीं करता। तो हमने तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के ज्ञानियों को, अंतरात्माओं को ऐसी कर्म धारा में परिवर्तित करते हुए देखा है। उसका सीधा सच्चा जवाब तो यही है कि किसी चीज़ के होने से उसको वो उपादेय मानता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक बात तो नक्की है कि सारा जगत अशुभ भाव को बुरा मानता है। जो शुभ भाव को भी अच्छा मानते हैं वे भी अशुभ भाव को बुरा मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में अशुभ भाव देखा जाता है ना। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि हम जिसको बुरा माने वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 5 पापों को कौन अच्छा मानता है? और हर गृहस्थ के जीवन में 5 पाप चाहे एक देश ही सही, वे तो अणुवृत्तियों के भी होते हैं ना। कितनी स्पष्ट बात है कि हमें अनुकूल संयोग पुण्य से प्राप्त होते हैं, और हम बहुत स्पष्ट इस बात को मानते हैं कि अनुकूल स्त्री पुत्र और रुपया पैसा भी जो हमारे अनुकूलता में काम आए, ऐसा रुपया पैसा नहीं जो हमारे जेल जाने में निमित्त बने। ख्याल में है ना? ये मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, उस बात को फिर दोबारा लंबाना नहीं चाहता हूँ। कौन सी बात? कि हम जो ऐसा मानते हैं कि ये संयोग हैं जो अनुकूल प्रतिकूल जो भी, वो सब संयोग पुण्य के उदय से ही मिलते हैं, ये बात सही नहीं है। तो रुपया पैसा का मिलना, स्त्री पुत्रादिक का मिलना, ये भी संयोग ही है ना। तो ये अकेले पुण्य से मिलते हैं ऐसा नहीं है। 90.9% अपने मुमुक्षुओं में भी मेरे कह देने के बावजूद भी ऐसा मानते हैं कि ये पाप के बहुत पुण्य का योग चल रहा है, पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय से ये सब जो भी अपार परिग्रह इकट्ठा होता जाता है वो सब पुण्य के योग से है। और मैं कई दफ़े एक उदाहरण दे के बता चुका हूँ कि यदि राम जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिला तो क्या श्रेणिक का जो बेटा था ना, क्या नाम, कुणिक, वो भी पुण्य के उदय से मिला होगा। अथवा शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, उसे पुण्य के उदय से मिला होगा जिसने उसे जेल में डाला। और ये पैसे को हम पुण्य के उदय से ही मानते हैं सब। कितने ही डंडे मारो, क्यों हमारे अंदर से भी वो बुद्धि छूटती नहीं है। लेकिन जो पैसा हमें जेल में पहुंचा दे, परिवार वालों से दूर कर दे, घर से दूर कर दे, स्त्री पुत्र आदि से दूर कर दे, वो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ कैसे माना जा सकता है? वो तो प्रतिकूल संयोग है ना। यदि हमारा थोड़ा सा पुण्य का उदय कम होता तो हमारे घर में 2-3 बेडरूम ही मुश्किल से होते। तो इन बुढ़े बुढ़ी माता पिता को एक ही बेडरूम मिलता, और पुण्य के उदय से 12-12 बेडरूम का बंगला बन गया। तो बस जरा सा भी कोई प्रसंग बनेगा तो अलग अलग कमरे हो जाएंगे, बेटे बहू के भी अलग अलग हो जाएंगे, एक बेटे का अलग, बहू का अलग, बाप का अलग, माँ का अलग। जरा सा भी कोई झगड़े होना जरूरी नहीं है।
एक को पंखा चलाना अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं लगता है। अरे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? अब इसकी वजह से वो कह रहे हैं अब 2 कमरे होंगे ही नहीं तो झक मार के एक में ही रहेंगे ना, बीच का एडजस्ट करेंगे कि थोड़ा तू चला ले और मैं इतना तेज नहीं चला ले, और वे तो अलग अलग हो जाएंगे, बस खत्म। समझ गए ना? जवान बेटा बहू भी हों और बस एक को एयर कंडीशन सुहाता है, एक को नहीं सुहाता है। 2 कमरे हैं, क्या क्या है? क्या है झगड़े? झगड़ा क्या है? 2 है ना, तुम बिना एयर कंडीशन में रहो तो है। एक को टीवी चलता है, सुहाता नहीं, दूसरे को चलता है। अपना दूसरा बंगला है ना, वहाँ टीवी ही नहीं है, वहाँ जाओ ना पापा जी, उनको पूरा वनवास वहाँ हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे बहुत नियरेस्ट एक व्यक्ति का जो मेरे से भी बड़ी उम्र के थे, तो उनके भाग्य से उनके बेटे बहुत पैसे वाले, 10-10 करोड़ का एक फ्लैट बम्बई में, सब भांजों के पास एक 10-10 करोड़ का, और उन्होंने माँ बाप को भी एक खरीद दिया 10 करोड़ का। तुम भी इसी में रहो। कितना बड़ा बढ़िया पुण्य का योग था कि 80 वर्ष के माँ बाप भी अपने बेटों बहुओं के साथ नहीं रह पाए, एक नौकर रख दिया। जब मर जाएंगे तो नौकर लोग समाचार सुना देंगे, एक बेटा अमेरिका में होगा, एक लंदन में होगा, एक कहीं से होगा, वो कहेंगे लाश को रोको, लाश को रोको, मैं पहुंच रहा हूँ। दाग दाग, किसका दाग? काय का दाग? अब अनंत जीवों का दाग काय को कराते हो? जलने दो ना बेचारे को शांति से। ये है नहीं, आप लोग भी निगाह डाल डाल के देखो अपने पैसे वाले रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों की तरफ, तो ऐसे दृश्य दिखाई दे जाएंगे ना। तो मैं पूछता हूँ, उनको इतना पैसे पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से? सोचो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पुण्य से ही मिलते। जिन जिन संयोगों को आप पुण्य से मानते हो वे सब पुण्य से नहीं मिलते। एक पहली बात ये है। तो ज़्यादा लंबा तो नहीं हूँ कि मुझे एक पुण्य पाप अधिकार पूरा करना है इस शिविर में। और 4 कलश 3 दिन है, 3 कलश है, एक दिन में एक कलश निपटाऊंगा मैं, इसलिए इस विषय को मैं लंबाता नहीं हूँ। अब रही बात है कि पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, और इतनी बातें पक्की है। संयोग नहीं, सब संयोग नहीं। ये शरीर पुण्य के उदय से नहीं मिला, ये शरीर अनुकूल शरीर के स्वाध्याय में बाधा नहीं पड़े, ये पुण्य के योग से मिला। अब ये मानते हैं हम सब, मान लो अभी, और फिर यही परिग्रह को जोड़ने के लिए दुकान पे बैठ के जाके पाप क्यों करते हैं? क्योंकि यदि पक्की श्रद्धा है कि पुण्य के योग से ही मिलेंगे तो कम से कम पाप तो नहीं करना चाहिए ना। अब कुछ आदमी खड़े हो सकते हैं कि नहीं साहब, हमारी दुकान पे तो बिल्कुल ईमानदारी का काम है, बिल्कुल फिक्स रेट है, कोई बेईमानी नहीं है, और बिल्कुल इनकम टैक्स हम सीधा भर देते हैं, सेल टैक्स का एक भी गड़बड़ नहीं है हमारा। हम हर एक को आप कैसे तोल रहे हो? तो हम आपका नाम बीच में आ गया हो तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि ये दुकान पे जाकर बैठना ये पाप भाव है कि पुण्य भाव है? न्यायपूर्वक बारे में भाई साहब बात कर रहा हूँ। न्यायोपात्य धन कमाना का ये कमाने का जो भाव है, ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? न्याय का भोग पुण्य भाव है कि पाप भाव है? न्याय का भोग समझ गए ना, माने विवाहता अनुकूल पत्नी, बिल्कुल उसके साथ भोग पुण्य भाव है कि पाप भाव है? अब इस पर रसना हिंदी लगा लो, बिल्कुल पुण्य के उदय से मिली हुई शुद्ध सा बिल्कुल 8 पैरा घी की बादाम का हलवा, उसके खाने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है?
नक्की करो। घ्राण इंद्री का भी लगाओ। नासा इत्र फुलेल, उसमें आनंद जी मरते हैं, लेकिन चंदन घिसके, चंदन का तेल क्यों? ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? चक्षु इंद्री का भी लगाओ, कर्ण इंद्री का भी लगाओ। मेरे कहने का अर्थ ये है, वो ही अध्यात्म का भजन जब मधुर कंठ से सुनने में आता है तो हम झूम उठते हैं, और मेरे जैसा पढ़े तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। भाई भाव छंद तो वही है, भाव तो वही है कि नहीं है? तो ये कौन सा भाव है? कर्ण इंद्री का विषय है ना। यानी ये आप गए यहाँ से लेकर के, सुनो, दुकान की तरफ मुँह करके गए और पाप बनना शुरू हुआ, घबराना नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ प्रकाश। अपने यहाँ एक दृष्टाष्टक स्तोत्र आता है, सुना? दृष्टाष्टक स्तोत्र का मतलब क्या? अपन घर से निकले भगवान के मंदिर के दर्शन करने, तो उस वक्त कौन सा स्तोत्र पढ़ना चाहिए? उसका जो स्तोत्र पढ़ना चाहिए उसका नाम है दृष्टाष्टक स्तोत्र। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? कि घर से निकले हो, मंदिर की सुरई दिखी, वहाँ से शुरू करना चाहिए। अब ये बात हम 8-9 वर्ष की उम्र से जानते हैं। क्या है? उसकी पहली पंक्ति सुनाता हूँ मैं आपको। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, मुझे भव का ताप हरने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दे दिया। बस शुरू हो गई। क्या? दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, पुण्य बंदना शुरू हो गया। वहीं से पहले घर से अर्घ लेके, चावल लेके, और ऐसा निकलते थे ना मंदिर को दुपट्टा डाल पहन के, तो वहाँ से ही वे लोग स्तुति बोलने लगते थे। मेरी सासू जी को देखा है मैंने, गुना में हम साथ साथ थे, तो वो पूरे बाजार में जोर जोर से बोली जा रही, हाथ में लेके। तो मैंने कहा यहाँ तो मत बोलो, बाजार है। नहीं नहीं नहीं, हमारी तो नियम है, बोलेंगे। पुण्य बंदना शुरू हो गया। सम्मेशकर की यात्रा को गए तो जो लेके जीना चढ़े वो पर्वत, वहाँ से नहीं, वहाँ से जब आप घर से निकले हो, घर के 6 महीना पहले से एक एक चीज़ जोड़ रहे, यात्रा पे जाना है ना, तो ये सब चीज़ ले जानी पड़ेगी। वहाँ से ही पुण्य बंदना शुरू हो गया। हाँ, आप समझ रहे हो कि बहुत बढ़िया बात, हम तो समझते ही नहीं, हम इतना अधिक पुण्य मानते हैं। इसलिए जिसके घर मंदिर के पास है वो ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है। इस दरवाजे में से निकले, इस दरवाजे में घुस गए, उसमें क्या है? वो स्तोत्र पढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये भी कहते कि हम तो घर से निकले और धर्म खाते में डाल देते हैं। डाल सकते हो, धर्म करो तो धर्म खाते में डल सकता है। समझे? अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत खतरनाक बात है। जब दृष्टम जिनेन्द्र भवनम से पुण्य बंधना शुरू हो सकता है, तो दृष्टम दुकान भवनम से वैसे ही पाप भी शुरू हो सकता है ना। मुझे ये बताना है, उदाहरण के लिए बताया है, बता मैंने, वो पाप भाव भी शुरू हो सकता है कि नहीं? अब मेरा तर्क ये है कि जब आपकी श्रद्धा तो इतनी पक्की है कि पुण्य से अनुकूल सामग्री मिलती है, और आपको धन नहीं चाहिए, अनुकूल सामग्री चाहिए ना, स्त्री पुत्र मकान ज़्यादा रुपया पैसा सब है, अनुकूल सामग्री चाहिए ना, जो भाई को भाई नहीं रहने दे, माँ बाप को माँ बाप ना रहने दे। वो सामग्री पुण्य की वजह से मिली होगी कि पाप की वजह से? हम तो इतना भाग्यशाली थे कि आज तक हमें कोई बांटने का विकल्प ही नहीं आया। क्या कुछ बांटने को हमारे पास कुछ था ही नहीं। भाइयों में कभी ये चर्चा ही नहीं हुई, हम 3 भाइयों में, कि भैया कौन क्या लेगा। तीनों बैठे हैं यहाँ, पूछ सकते हो, सब कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पास कुछ नहीं था तो हम इतने प्रेम से सारी जिंदगी रह सके।
अब करोड़ों हैं और वो प्रेम से नहीं रह सकते। क्या क्या स्वरूप है इस जगत का? है? इसको मैं अनुकूल कैसे कहूं? तो ये मेरे कहने का आशय ये है कि वो पाप भाव, श्रद्धा ऐसी है कि पुण्य से मिलता है, अनुकूल शब्द नहीं हो, और वो क्रिया ऐसी है कि उसके लिए पाप करने के लिए दौड़ते हैं। तो कहाँ श्रद्धा के अनुकूल आचरण कहाँ हुआ? तो ये तुम्हें खराबी है ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी हुई है। और मुझे सिद्ध क्या करना है अभय कुमार जी? मुझे सिद्ध ये करना है कि ये जो हमारा जो शुभ भाव है कर्म धारा, वो ज्ञान धारा के साथ रहे, जो मैं पढ़ने वाला हूँ कलश, उसमें विरोध नहीं है, और उसमें रंच मात्र भी धर्म बुद्धि रहे और मुक्ति का कारण रहे तो अनंत विरोध है। वो तुम्हें कमाने का भाव आ गया, वो तो ऐसा संभव है, संबंध स्त्री के जीवन में भी, लेकिन वो धर्म है, ये बुद्धि, ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। इस बात का कलश अपन पढ़ रहे हैं। यावत पाक मुपैति कर्म विरत ज्ञान से सम्यग नशा कर्म ज्ञान समुच्चयोपि विहितास् तावन्न काचिच्छति किन्तत्रापि समुल्लसत्तवसतो यत् कर्म बन्धाय तन् मोक्षायास्थितमेकमेव परमं ज्ञानम विमोक्तम स्वतः। क्या कहते हैं? पढ़ो, हिंदी का पढ़ो, आनंद है, बहुत मार्मिक है। अभय जी आप पढ़ो, इनसे बस की नहीं है। जब एक साथ आगे पीछे एक साथ। हाँ, कितनी क्लियर साफ बात है ना कि भैया जब तक कर्म वृत्ति पूर्णता को प्राप्त ना हो, कर्म वृत्ति माने कर्म धर्म नहीं है, कर्म मुक्ति का कारण नहीं है। कर्म माने शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप कर्म, वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो, ये क्या मतलब? क्योंकि श्रद्धा तो एक साथ ही एक चोट में ही पूरी होती है, तो ये तो निश्चित रूप से चारित्र की बात है ना, क्योंकि धीरे धीरे पूर्ति तो चारित्र में ही होती है। अब देखो इसमें भी बहुत चक्कर खड़ा हुआ, बताऊं कहाँ झगड़ा है? पढ़ो अगला पेज देखो। जोलो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वे था, तोलो अंतर आत्मा में धारा दो एवरनी। क्या इसका कि जोलो अष्ट कर्म को सर्वथा नाश नहीं हुआ। क्या हुआ इसका अर्थ हुआ? कब जोलो माने तब तक माने कब तक? जब तक अष्टकर्म का नाश नहीं हुआ। ये तो ठीक है, मुझे तो गुणस्थान के हिसाब से बताओ, जोलों तोलों से काम नहीं चलेगा। अब इतना क्लियर लिखा है कि अष्टकर्म को विनाश, लिखा है नहीं लिखा? और अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा सब, जयचंद छाबड़ा का, सबका, ये वहाँ तक है ही नहीं ये बात, ये सिद्ध दशा की बात ही नहीं है। अष्टकर्म का विनाश तो सिर्फ सिद्धों के ही हुआ है, और चार कर्मों का विनाश तक की ही बात है।
अब लिख दिया तो बनारसी दास ने, मैं क्या करूं, लिख दिया तो क्या, जाके बनारसी दास से पूछो क्यों लिख दिया। हम तो अर्थ नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे जब तक मुँह का सर्वथा नाश नहीं हुआ है तब तक। मैंने बाद में कहा नुकसान तक 13वें तक लेंगे, है ना। ये अभी आएगा, अपन पढ़ेंगे इसका अर्थमर्थ नीचे सब आएगा। मैं थोड़ा आपको नमूना बता दिया भाई। अब कहाँ से कोई बात बीच में आगम में ही में आ जाए, इसकी वजह से हम बनारसी दास को अप्रमाण घोषित नहीं कर सकते। क्यों? और लिखा है तो तुम आगे हमारा गला पकड़ो, तो हम अपना गला भी नहीं पकड़ने देंगे। क्या करोगे फिर? कह देंगे हम आपके हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें समझना हो तो चुपचाप बैठो, हम जो बता रहे वो समझो, और नहीं समझना है तो अपने घर जाओ। शास्त्र है तुम हो, करो ना, मेहनत करो ना, तुम करो, खुद निकाल लो अर्थ, निकाल लो अर्थ। हम क्या करें? क्यों साहब बनारसी दास को आप प्रमाण मानते कि नहीं प्रमाण मानते? हम ये मानते, ये मानते, हम क्या मानते? और हमारा मानना हमारे पास रहने दो ना, और तुम्हारा मानना तुम्हारे पास रहने दो ना। ये तो कोई झगड़े की बात नहीं है ना, सब अपने स्वतंत्र रूप से अपना रह सकते हैं ना। और किसी से नहीं उलझना ये भी कोई पाप है? जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्यों जवाब देना पड़ेगा? इसमें गीत मिथ्यात्व का, गीत मिथ्यात्व, जवाब देना पड़ेगा। नहीं देना जवाब, बोलो क्या करें? मैं पूछता हूँ कि हर चीज़ का हमें जवाब देना जरूरी है क्या? कोई किसी का भी, मैं ऐसा नहीं समझना जो यहाँ नहीं है उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ है उन सबसे कह रहा हूँ। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये भी हमारा अपराध है। फिर कल तो तुम कहोगे कि हमने तुम्हें माँ बहन की गाली दी तो तुमने हमें जवाब तो दिया ही नहीं, तो तुमने अपनी ज़बान खराब करी, तो क्या हम भी अपनी ज़बान खराब करें? इसी जयपुर में एक कहानी लिखी गई थी जो विश्व में हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, और उसके लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां जिंदगी में लिखी। उसका नाम था चंद्रधर गुलेरी शर्मा, जयपुर का था, पगड़ी छाप था। एक कहानी, एक लिखा सुखी जीवन, एक उसने कहा था सुखी जीवन 60, 70, 80 पेज की है, लेकिन वो इतनी लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन उसने कहा था ये बहुत लोकप्रिय हुई। उसके पहले ही पेज पर उसने अमृतसर की गलियों का वर्णन किया। क्या? अमृतसर समझ है ना, पंजाब में, कि वो कहते हैं कि वही तांगे वाले का वर्णन कर रहे हैं। कोई तांगे वाले से कुछ लेना देना नहीं है, वो कहानी तो बिल्कुल जुदी ही है कि जिस अमृतचंद की अमृतसर की सगड़ी गलियों में तांगे वाले हट जा पुत्ता प्यारिया, भग जा बेटा प्यारिया, लंबी उम्र वाले भग जा, हट जा तांगे वाले, कि तेरी उम्र यदि लंबी है, तू यदि पुत्रों की प्यारी है, तो तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो अभी मर जाएगी। क्या ऐसा? मैंने वो दृश्य जो उसने देखा होगा कवि ने, उन्हें शब्दों में बांध दिया, ऐसे तांगे वाले। और फिर उसने एक गाली लिखी कि वो कैसी गंदी गालियां देते हैं वे तांगे वाले। अब समझना मैं क्या, किसके लिए ये बात सुना रहा हूँ आपको, कि कितनी गंदी गालियां देती हैं। तो वो कहते हैं कि घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थापित करते हुए जैसे अपन कहते हैं माँ बहन की गालियां, वो शब्द उसने नहीं बोला, लेकिन पाठक उन शब्दों तक पहुंच गया। क्या? मैंने घोड़े की नानी से अपने निकट का संबंध स्थापित करता हुआ, माने घोड़े का नाना बनता हुआ, माने स्वयं को घोड़ा बनता हुआ, अब वो घोड़ा घोषित करता हुआ। क्या?
कितनी सभ्यता से बात की जाती है। एक मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो कितनी गंदी से गंदी बात कितने अच्छे अच्छे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये बात उस पेज पर उस कहानी को सबसे ज़्यादा नंबर मिल गए हैं क्या। और आपको पता ही नहीं चलेगा, अंत तक पढ़ लेंगे कि इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा। क्या जब पूरी कहानी हो जाएगी तब भी आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हो गया, समझे ना। फिर भी सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी, सबकी समझ में आनी चाहिए ना। जब समझदारों की आएगी, मूर्खों की समझ में आने से कोई चीज़ अच्छी बुरी होती है क्या। टोटमल जी ने लिखा ना, ऐसे अलंकार क्यों लिखे इनने, सीधी सीधी लिख देते। तो उन्होंने कहा ज्ञानी जन तो अलंकार में ही बात करें और जिनकी समझ में नहीं आएगी वहाँ के ज्ञानी जनों ने समझा देंगे। लिखा था, लिखा कि नहीं लिखा, हल्की बात क्यों करें। उसने कहा था, अब आपका क्या क्या था उसने, इसका भी अर्थ बताऊं क्या आपको। तुम तो जानते ही होगे ना। क्या जानता है बोल, बता थोड़ा। क्या नाम इसका अपने लड़के का तुम्हारे, आदित्य। बोल, जहाँ पढ़ी कहानी क्या नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो गया काम से। ऐसा था कि एक लड़का एक लड़की थे, वे दोनों एक दुकान पे दही खरीदने रोजाना जाते थे। और वो लड़का रोजाना उस लड़की से पूछता था कि तेरी कुमड़ाई हो गई है क्या, है मैंने तेरी सगाई हो गई है क्या। और लड़की दत्त तेरे कह के ऐसा मार के भाग जाती थी। आप समझे, ये तो है उसका आदि का बीज। और अंत का बीज क्या कि फिर उस लड़की की शादी एक सेना के ऑफिसर से हो गई, सूबेदार से हो गई। और वो लड़का उसी सेना में भर्ती हो गया, जवान हो गया। जवान माने सैनिक, उसी सेना में सैनिक हो गया। जब अंग्रेज़ों की और जर्मनी वालों की, हिटलर की लड़ाई चल रही थी तो उन दोनों को एक मोर्चे पे भेजा गया जिसमें उसका पति भी था, वो सूबेदार, और वो बालक भी था जो तेरी कुमड़ाई होगी वाला, वो भी साथ में था। तो पूरी कहानी में आप पकड़े नहीं पाओगे क्या कहानी है, समझिए ना। बहुत लंबी लंबी चलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्रण है। तो वो जब जाती है दोनों, तो वो पति को विदा करती है, वहीं पर वो भी खड़ा है नौकर बन के, जैसे होता ना सैनिक बन के। तो वो सैनिक से कहती है कि मेरे पति जा रहे हैं, तू साथ में है, तू इनकी ड्यूटी में है, तू इनका ध्यान रखना। क्या, तू इनका ध्यान रखना, बस इतना वो कह देती है। और फिर वो लड़ाई होती है और कितना कितना लंबा लंबा वर्णन चलता है। और अंत में वो सूबेदार मरने की स्थिति में आ जाता है। तो ये वो जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर और उसकी गोली अपने सीने पर खा लेता है, समझ रहे आपकी में। तो उसको बहुत आश्चर्य लगता है कि तूने ऐसा क्यों किया। हर एक आदमी अपनी जान तो प्यारी होती है, तू मुझे गोली तो नहीं मार रहा था, लेकिन तू एकदम मेरे सामने आ गया, अपनी गोली अपनी सीने पर क्यों ले ली। वो उससे पूछता है बहुत। तो मरते मरते उसके मुख से इतना निकलता है कि उसने कहा था। समझ में आई आपने, कि किसने कहा था, समझ में आई कुछ क्या नहीं। माने मेरी उस प्रेमिका ने जिसकी शादी तुमसे हो गई, मेरे को तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी। गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट की दृष्टि से भी वो उसका सुरक्षा गार्ड था। वो उसके तो उसने वो गवर्नमेंट की तनख्वाह की नहीं चुकाई। काय की चुकाई, अपनी प्रेमिका को उसने वचन दिया था
कि मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी तेरे पति की रक्षा करूंगा। क्यों? मेरा वो ऑफिसर है इसलिए नहीं, क्योंकि वो मेरी प्रेमिका का पति है। तो वो कहानी की थीम, तो थीम बढ़िया, लिखावट बढ़िया, उसकी प्रस्तुतिकरण बढ़िया, हर दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई। और लोगों की समझ में नहीं आता। हम जब पढ़ती थी 8, 10, 12 वर्ष की उम्र में, कि उसने कहा था क्या रह गया, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, उसने कहा था, समझ में ही नहीं आता कहाँ है उसने कहा था। जब हमारे प्रोफेसर लोग उसका मर्म निकाल के बताते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया अत्यंत संक्षेप में, तब समझ में आता था ये बात है, क्योंकि उसने कहा था और कहीं आता ही नहीं है, सिर्फ अंतिम शब्द है क्या। उसने कहा था कि सूबेदार ने मरते मरते से पूछा कि तूने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया, तो कहा उसने कहा था, बस खत्म, वो कहानी खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन श्रद्धा के लेवल पे उसमें उपादेय बुद्धि होना क्यों। अब वो जो मैं बोलता हूं कि दूसरे की स्त्री से इतना प्रेम करना ये पाप है कि पुण्य है कि धर्म है, ये बताओ। क्या समझ गया ना? क्या वो उसने किसने की? वो तो दूसरे की पत्नी हो गई थी ना। तो उसके जो इतने संबंध रहे इतने, वो उन संबंधों को क्या नाम दें हम? और जो उसने संबंध निभाए उन संबंधों को हम क्या नाम दें? तो वे कहते यह कर्म वृत्ति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। वो ज्ञान धारा अंदर में चलती रहेगी श्रद्धा के लेवल पर, और कर्म धारा भूमिका के अनुसार चलती रहेगी। ये चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक की बात है ना। अवरोध इसमें है नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है। तुमको अवरोध लिखा, तुम्हें विरोध क्यों बोल रहे? क्यों? अरे अविरोध नहीं, अवरोध है। अंतर समझ में आया? अवरोध माने रुकावट, कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्मधारा बंधमय, वो कर्मधारा बंद करेगी। और मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। वो मुक्तिमय जो ज्ञान धारा है वही मुक्ति मार्ग है। मुक्तिमय भी है वो, और मुक्ति का मार्ग भी है वो ज्ञान धारा। दोनों चीज़ें एक साथ रहती हैं। अब एक साथ रहती हैं, जगत को बड़ा अटपटा लगता है, ये कैसे सकता है? यही तो मैं कहता हूँ चौथा गुणस्थान का स्वरूप समझना सबसे ज़्यादा कठिन है। क्यों? श्रद्धा तो सिद्ध जैसी, और जीवन ऊपर से मिथ्या दृष्टि जैसा। कैसे? लड़ाई लड़ रहा है, धंधा पानी कर रहा है, जो अंतर है ना अंतर में, वो अंतर बाहर प्रकट नहीं होता। उसे असंयमी क्यों कहा? संयम तो प्रकट हो गया अनंतानबंदी कसाय के अभाव में। अनंतानबंदी कसाय के अभाव में जिसे असंयम कहते हैं उसको दुनिया असंयम मानती नहीं। अब प्रत्याख्यानावर्ण और प्रत्याख्यानावर्ण कसाय के उदय में जो विषयों में प्रवृत्ति दिखाई देती है, जगत उसे ही असंयम मानती है, और उसको हट जाए तो संयम मानती है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन उसका, अरे 6 खंड को जीतने निकल रहा है, 96,000 शादियाँ कर रहा है, कितने बच्चे होना है, भाई पे चक्र चला रहा। अब और मिथ्या दृष्टि का और क्या होता होगा? मिथ्या दृष्टि और क्या करेगा? इससे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि क्या कर लेगा भाई? क्रिया में, और भाव के बिना तो क्रिया होती नहीं है। इसलिए वो चौथा गुणस्थान समझना बहुत कठिन है। इसलिए वो सारे चक्कर आते हैं। भरत चक्रवर्ती के बारे में कहा, भरत जी घर ही में बैरागी, और वे सामायिक करने खड़े होते थे तो सारी अंगूठियाँ नीचे गिर जाती थी। माने शरीर में इतना शिथिलपन आ जाता था, ढीलापन आ जाता था, माने तनाव से लैस हो जाते, टेंशन से रहित हो जाते थे। वो टेंशन से रहित होने को बता रहे वो, और फिर वो भी और वो सारी कहानी किससे दुनिया भर के चलते हैं, ये उसी का वर्णन है, खासकर चौथे गुणस्थान का। बाकी तो 12वें गुणस्थान तक की बात है ना। देखो
जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति, देखो ज्ञान की कर्म वृत्ति कैसी भाषा है। ज्ञान की कर्म, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने संबंध ज्ञान चारित्र, वो प्रकरण पीछे से चल रहा है। पूर्णता को प्राप्त नहीं होती माने चारित्र में भी पूर्ण नहीं होती। श्रद्धा में तो होएगी पूर्ण, तो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती माने चारित्र में भी पूर्ण, तो वो 12वें स्थान में पूरी हो जाती है। तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रित बना शास्त्रों में कहा है। शास्त्रों में क्या कहा है कि दोनों को एक साथ करना चाहिए। करना चाहिए नहीं, होती है। ऐसा जानते हैं कि इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां जाकर के इलाहाबाद में मिलती हैं। तो 2 नदियां तो सारी दुनिया को पता है कि एक यमुना दिल्ली होती हुई आती है ना ऊपर से, और एक गंगा जो दिल्ली नहीं जाती है, वहाँ से 50-60-70 किलोमीटर दूर से निकल के और हरिद्वार से और यहाँ होती हुई और वहाँ कानपुर और उधर निकल जाती है पटना तरफ। एक की धारा बिल्कुल सफ़ेद है पानी, निर्मल, और एक का काला पानी है, मैला। ओके, वो यमुना की धारा मटमैली है और गंगा की धारा निर्मल है। गंगा की धारा निर्मल क्यों है? क्योंकि वो बर्फ में से निकल के आती है और ककड़ीली पथरीली जमीन में से पास होती है, इसलिए उसमें गंदगी माने धूल मिट्टी नहीं मिल पाती है। और यमुना की धारा ऐसे एरिया से निकलती है कि जहाँ धूल मिट्टी और इस तरह का वो ज़्यादा है, इसलिए वो मटमैली होती है। अब ये दोनों धाराएं जाकर इलाहाबाद में मिलती हैं। तो इलाहाबाद से जब पटना की तरफ जाओगे आप आगे, तो एक तरफ पूरी जमुना अलग दिखती है और गंगा अलग दिखती है। वो पानी मिल नहीं पाता है, ऐसा चला जाता है। इस घाट से देखो तो पानी मटमैला, और उस घाट से देखो तो पानी एकदम निर्मल, और नदी एक होगी दोनों मिल करके। अब ये सरस्वती कौन सी नदी है? तीसरी नदी वहाँ है ही नहीं, तीसरी धारा दिखती ही नहीं। अब उसे त्रिवेणी बोलते 3 चोटियाँ। तो क्या क्या उसके अर्थ किए जाते हैं मालूम? अरे नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, साहित्य पढ़ते तो ही पता चल जाता है। एक तो आई गंगा और एक आई, एक चोटी तो ये हो गई गंगा की, और एक चोटी बेणी माने चोटी, और एक चोटी यमुना की हो गई, और एक दोनों मिलके आगे बड़ी वो हो गई। समझ में आया? क्योंकि वो आगे जो बड़ी है ना वो गंगा है ना वो जमुना है। आपने सुना होगा वो पानी तो गंगा जमुनी पानी है। गंगा जमुनी पानी मतलब समझ गए ना आप? एक तरफ काला कलूटा और एक तरफ गोरा भूरा, समझ में है ना? तो तीसरी धारा वो है, मतलब तीसरी नदी वहाँ है ही नहीं। तो एक व्याख्या तो ये हो गई, और दूसरी व्याख्या ये है कि वो कहते हैं अंदर से आती है एक पाताल से एक नदी, और वो अंदर ही आकर के वहाँ मिल जाती है। ऐसी व्याख्या भी करते हैं उनमें। और तीसरी व्याख्या ये है कि वहाँ पर इलाहाबाद शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र था, एजुकेशन का, इसलिए सारे विद्वान वहाँ रहते थे, वेदांत के भी उस जमाने में भी, और ये जब अंग्रेज़ों के राज्य में भी इलाहाबाद ही सबसे पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद का था। सबसे पहला एक विश्वविद्यालय था हिंदुस्तान में बस। हाई कोर्ट भी सबसे बड़ा इलाहाबाद का। मद्रास के लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आना, पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो लंदन में है। तो कानून के विद्वान मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब वहाँ क्यों पहुँच गए? और बड़े बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान, तो वो कहते हैं सरस्वती ये है, वहाँ जो विद्वानों का वास था ये सरस्वती का वास है। क्या? सब तरह के विद्वान, तो सरस्वती ये तीसरी नदी है, सरस्वती है। अब ये सब बातें कोई ऐसी थोड़ी स्टडी करो सब पता रहता है। ये सब हमको बहुत पुरानी, जब गुरुदेव से समागम में तब तक की बातें हैं, लेकिन आजकल ये पढ़ना लिखना बंद हो गया। मैं ये कहता हूँ हम लोग जब पढ़ते थे
तो क्लास की पाठ्यक्रम की किताबें तो 2-4 पढ़ते थे और 50-150 किताबें बिना पाठ्यक्रम की पढ़ते थे। रोजाना हम लाइब्रेरी जाते थे, एक दिन भी नहीं आते थे, और एक किताब लेके आते थे और 2-3 दिन में ख़त्म किए बिना नहीं रहते थे वापस। और सारे धर्म युग और साप्ताहिक हिंदुस्तान और सरिता और माया और न मालूम कितनी कितनी पत्रिकाएँ वहाँ 2-2 घंटा बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्योंकि खरीद तो सकते नहीं थे, पैसा तो इतने थे नहीं, और इतनी हम खरीद लें और वहीं जाकर पढ़नी पड़ती थी, मिलती नहीं थी, किताबें लेके आते थे। अभी तो कहते उतनी बस बाकी तो है कुछ रहा ही नहीं, ये टीवी ने सत्यानाश कर दिया, कोई पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है। तो ये सब बातें उनमें आती हैं, अध्ययन करके रुचि तो हो। जब मैं सबसे पहले पारोली में हेडमास्टर बन के आया ना भाई जी, तो मैं एक लाइब्रेरी में ही सोता था, तो उसमें 150 किताबें थी, तो मैंने 3-4 महीने में पूरी कर दी, पूरी एक पहले नंबर से उठाई और अंत समय तक पढ़ डाली। फिर मैं भीलवाड़ा गया, वहाँ बड़े ज़्यादा रहते थे, तो मैंने कहा भी मैं तो वहाँ नहीं रहूँगा पारोली में। तो एक कस्तूर चंद जी थे, सोगानी थे क्या, अजमेरा, बुजुर्ग थे मेरे से दादाजी, मेरे दादाजी की उम्र के, माने मैं था एक 18-19 वर्ष का और वे रहे होंगे 90 वर्ष के करीब। तो उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, सब जैन शास्त्रों की, राज भारती, सब सारे जैन शास्त्र के 5-6 अलमारी भरी थी, जिस कमरे में वो रहते थे। वो ब्रह्मचारी हो गए थे, एक नीचे कमरे में रहते थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रहूँगा वहाँ। तो उन्हीं ने मुझे बुलाया था कि क्यों, मैंने कहा कुछ पढ़ने लिखने को है ही नहीं, एक लाइब्रेरी थी तो मैंने पूरी पढ़ ली। तो बोले ये सारी शास्त्र रखे हैं ना, जितना लेना हो ले जाओ। मैंने क्या कहा था ना, मुझे बहुत संकोच हो रहा है लेकिन कह देता हूँ। मैंने कहा ये किताबें, ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं ये नहीं पढ़ना चाहता हूँ कुछ दिनों। जैन शास्त्र भी बहुत पढ़े थे, तब मैं राज वार्तिक, सर्वार सिद्धि सब पढ़ा सकता था। आप समझे ना, अब भूल भाल गया उतना, अब वो बात नहीं रही है पहले जैसी। तो ये पढ़ते पढ़ते तो दिमाग सड़ गया है। शादी के पहले की बात है राजेंद्र, मैंने ये कहा था। अब कोई और तो उनके, आप जितनी किताबें खरीदना हो खरीद लो उस लाइब्रेरी के लिए, लेकिन आप यहाँ से जाओ मत। अब लोगों को पढ़ने की आदत ही नहीं है, कहाँ की ना समझ में नहीं आता है। 150 पेज पढ़े बिना मैं आज तक नहीं सोया उन दिनों में, 30 साल रोजीना। और तब जो इतना साहित्य लिखा, ये पश्चाताप वगैरह सब वगैरह, इतना लिखता पढ़ता था उस वक्त में। तो अभी नई उम्र के पकड़े पढ़ते ही नहीं है, हिंदी अखबार तक नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सीखना, कुछ सीखना के लिए कहता हूँ। अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। अब बनारसीदास जी का पढ़ते हैं, देखो। जोलो अष्टे कर्म को विनाश नहीं सर्वे था, तोलो अंतर आत्मा में धारा दो ये बरनी, एक ज्ञान धारा एक सुबह। तो ज्ञान धारा मोक्ष रूप, ज्ञान धारा मोक्ष स्वरूप है, और मोक्ष की करणहार और मोक्ष का करने वाली है। माने कहाँ से चल रहा है प्रकाश? बंध हेतु और बंध कारण, मोक्ष हेतु और मोक्ष कारण। जो मोक्ष का हेतु है वो ही मोक्ष रूप है, जो मोक्ष रूप है वो ही मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान धारा मोक्ष रूप है, मोक्ष की करने वाली है, और दोष की हरणहार और दोषों को हरण करने वाली है,
वो भव समुद्र तरनी, संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है, हैं? इतनो विशेष जू कर्म में धारा बंद रूप। तो इतना फर्क है, दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं, गंगा यमुनी। अपन जो बात यहाँ से बड़े थे, एक कर्म धारा है यमुना और ज्ञान धारा है गंगा, समझे ना? यहाँ से बढ़ गए थे अपन, वहाँ पर प्रयाग पहुँच गए थे। समझ गए? इतनो विशेष हो गया। जोलो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्व था, ये तो ठीक है ना। तोलो अंतरात्मा में धारा दो ये बरे नहीं, अब यहीं पकड़े गए। फिर अंतरात्मा कह रहे ना, तो जहाँ तक अंतरात्मा होंगे तभी तक तो होगी बात। तो अरहंत सिद्ध में अरहंत कैसे शामिल होंगे, 13वां 14वां गुणस्थान कैसे शामिल होगा? उन्हें सिद्ध तक की बोल दी है, तो सिद्ध तक माने यहीं तक लेना बस, समझ गए ना। पर नीचे ही आ गया कि जो लोग अष्टकर्म को, अब अष्टकर्म कैसे लिख दिया? क्योंकि संस्कृत में क्या लिखा है प्रकाश, देखो है किताब, सर्ववृत्ति, तो सारी वृत्ति कर्म से, तो कर्म की सर्ववृत्ति, तो यहाँ तो शुभ भाव रूप कर्म की सर्ववृत्ति थी, शुभाशुभ भाव रूप, और उन्होंने वो ज्ञानावरणादि कर्म की कर्म वृत्ति मान ली, इसलिए वो 8 कर्म की बात हो गई। ये अष्टकर्म की बात कहाँ है? गड़बड़ कहाँ हुई, समझ में आया कि नहीं आया? आपको बनारसी गड़बड़ बताने लगे, इतने घबराना नहीं। ये सब ऐसा पूरा आगम पढ़ोगे गहराई से तो ऐसा बहुत आएंगे चक्कर, लेकिन जबान पे कंट्रोल रखना। 1 मिनट में ऐसा नहीं कि जे अप्रमाण बे अप्रमाण सब घोषित नहीं करना, बस जैसे इनको आदर्श मानना, अत्यंत विनय पूर्वक अपनी बात को भी रख देना, और पूर्वाचार्यों को किसी कीमत पे अपमान ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। आगे समझना, ठीक है आगे बढ़ो। एक ज्ञान धारा, एक शुभाशुभ कर्म धारा, क्लियर तो लिखा है शुभाशुभ कर्म धारा। यहाँ कहाँ ना ज्ञान वर्णादि कर्म धारा, 8 कर्म कहाँ से आ गए यहाँ? ये शुभाशुभ 8 होते हैं, है ना। इतना विशेष है कि दोनों एक साथ रहने में विरोध नहीं है, लेकिन वे उनकी परस्पर विरोधपना खत्म हो गया हो ये बात नहीं है। वो अपना बंद करेगी और वो अपना बंद को रोकेगी, और दोनों अपना अपनी भूमिका के अनुसार काम करते रहेंगे। तो अब मान लो 4थे 5वें 6वें जिस गुणस्थान में भी लो प्रकाश, तो उस गुणस्थान में जितना बंद हो रहा वो कर्मधारा का काम है, और जितना बंद नहीं हो रहा वो ज्ञान धारा का काम है। दोनों अपना अपना काम करें, लड़का नहीं कि वो रोकेगी बंद को, वो करेगी तो महायुद्ध हो जाएगा ना। लेकिन आज तक तो महायुद्ध हुआ नहीं, क्योंकि दोनों अपना अपना काम करती रही। तो वहाँ दोनों ही चीज़ें हैं ना, कर्म का बंद भी हो रहा है और बहुत से कर्मों का बंद रुका भी है। मिथ्या अनंतानबंदी आदि का रुका है, और प्रत्याख्यान आदि का हो रहा है। तो जो हो रहा है वो कर्म धारा के कारण, और जो नहीं हो रहा है वो ज्ञान धारा के कारण, है ना। इस दुनिया में कितनी नालायकी है, फिर भी सज्जनता शेष है। अभी पूरी सज्जनता खत्म नहीं। अखबार में आता है ना, आज ऐसे ईमानदार रिक्शे वाले हैं कि मेरे 1 लाख के नोट वाला बैग था, उन्हें चुपचाप वापस दे दिया, ये पता होने पर भी कि इसके अंदर नोट हैं। ऐसे भी आता ना अखबार में कभी कभी। तो कर्म धारा के बीच में ज्ञान धारा चलती रहती कि नहीं है? और ऐसे भी लोग हैं, सर्वस्व उनका ही था, फिर भी उनमें सेंध लगा के और उन्होंने उसमें से जेब काट ली, कहीं कोई कमी नहीं थी। 2 ही तरह के आते हैं ना, तो वो कहते दोनों काम हो रहा है। लोग कहते जगत में जो भी अच्छाई बची है वो उन सज्जन लोगों के कारण बची है, और जो भी नालायकी है वो उन दुष्ट लोगों के कारण है ना। और जगत में 2 ही चीज़ें हैं कि नहीं है? साला आजकल कोई टैक्स देता ही नहीं है। अरे नहीं देते होते तो देश चल कैसे रहा? ये ऑफिसरों को तनख्वाह कहाँ से मिल रही? क्यों? और सब देते होते तो हमारा अरबों रुपया स्विट्जरलैंड के बैंक में कैसे पहुंच जाता? वो कहाँ से पहुंच गया? 1 नंबर में से तो कोई ले नहीं गया। क्यों? तो अभी दो के बीच में ही है ना कुछ जो कुछ है?
टैक्स लोग नहीं देते हैं ये बात भी सच्ची है, और देते हैं ये बात भी सच्ची है। ये अरबों के बजट, नई नई योजनाएं बन रही, बांध बन रही है, आता कि नहीं आता है। हर जगह प्रांतों को बांट रहे, एक ये सब्सिडी दे रहे, काय में, तेल में, तो आज सब चीज़ों में दे रहे ना किसानों को। ये सब कहाँ से आ रहा है? कोई टैक्स नहीं देता है तो नोट छाप छाप के दे रहे क्या वो? ये सारा ये लग रहा है, ये सड़कें बन रही हैं, मेट्रो लाइन बन रही है, ये काहे से बन रहे हैं? टैक्स नहीं देते हैं तो। मैं एक बात कहा करता हूँ कि लोगों ने ऐसी धारणा फैला करके देश का बहुत खराब किया कि सरकारी कर्मचारी कोई काम ही नहीं करते। अब ऐसे कह के इससे क्या होगा? हर कर्मचारी को काम नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी। भेज नहीं करते तो अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अब मैं कहता हूँ कि कोई कर्मचारी काम नहीं करता तो ये रेलें दौड़ती कैसे? कोई चलाता होगा ना इसे। जितने टिकट बढ़ते हैं ये कोई बांटता होगा कि नहीं बांटता होगा? ये टिकट कैसे बढ़ते हैं? ये गाड़ी बहुत गंदी रहती होगी, लेकिन रोजीना उसमें सफाई होती है कि नहीं होती है? क्यों? तुम बैठे हो और वहाँ एक चाय आ जाती है तो कोई काम नहीं करता होता तो उसमें से आ जाती है। अरे काम नहीं करते, कैसी बात करते हो तुम? काम चोर होंगे 1% और 99% लोग काम करते हैं भाई साहब। कैसे एक कर्मचारी कोई काम ही नहीं करते तो ये लाखों का शायद सबके पैसे ही पहुंच गया, प्रेस में छपा, यहाँ गया वहाँ गया, ये सब काम नहीं करते हो तो क्या होता बोलिए? ये जबरदस्ती झूठी गालियाँ देते रहना, चाहे देश को हो, चाहे समाज को हो, चाहे कहीं भी संस्थाओं को, ये अच्छी बात नहीं है, है ना? बेईमानी, समय की बेईमानी, ये सब 1-2% होगी। ये देश चल रहा है, समाज चल रही है, निरंतर विकास हो रहा है। ये यदि नहीं होता तो कैसे होता? कहाँ से आता बोलिए? इसलिए उज्जवल पक्ष को देखना सीखें हम तब। अब देखिए, मैं आपको जयचंद जी छाबड़ा का नीचे पढ़ लेना भाई तुम घर कल, जो मैंने बता दिया इसका भाव, कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, जो अष्टकर्म को विनाश का नहीं होता, माने जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, यथाख्यात चारित्र 13वें 14वें गुणस्थान में होता है, तो उन्हें लिख दिया यथाख्यात चारित्र नहीं होता, तब तक की बात है। जयचंद छाबड़ा ने भी ये बात लिख दी है, और गुरुदेव श्री का भी पढ़ लेना। बाकी अपन कल 111वां छंद पढ़ेंगे।